Hello. So, how many of you are waiting for my new video? I am sure my friends must be. So, today I am going to speak about my friends or friendship. Oh my god, what a beautiful topic I am going to speak on. कितनी यादें आ गई एकदम से फ्रेंड्स की बात करते ही। मेरी फ्रेंड्स के बारे में मैं बताना स्टार्ट करूँगी तो शायद बोलती चली जाऊँगी, पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बोलना है, इसलिए आई विल कीप इट वेरी सिंपल। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माई चाइल्डहुड। तो फ्रेंडशिप्स जो चाइल्डहुड में होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप रहती है। तो मेरी फ्रेंड की फ्रेंडशिप का जो ड्यूरेशन है वो मेरी एज के बराबर है। अब आप बोलोगे क्या हुआ, क्या तू पैदा होते से ही उससे फ्रेंडशिप हो गई थी? हाँ, ये सच है, क्योंकि हमारी मम्मीज भी फ्रेंड्स थी। तो व्हेन माय मदर वाज प्रेग्नेंट एंड शी वाज जस्ट 1 year old, तो मुझे याद ही नहीं है कि हमारी फ्रेंडशिप कब से स्टार्ट हुई। लेट्स स्टार्ट विथ स्टोरी, अ गिगलिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी, जिसको मैं अभी भी सोचती हूँ ना तो एकदम ऐसा कुछ होता है। मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों, पहले क्या होता था ना, बच्चे डॉल से खेलते थे। तो एक दिन हम लोग किसी तीसरी फ्रेंड के यहाँ गए डॉल से खेलने के लिए। तो क्या होता था कि जैसे एक रूम है, उसमें 2 पार्टीशन हो जाते थे और 2 ग्रुप्स हो जाते थे। तो वो अपने अपने डॉल का बर्थडे बनाते थे, हम अपने डॉल का बर्थडे बनाते थे। तो उसमें क्या होता था कि क्लोथ्स एक्सचेंज करते थे। अच्छा, क्या होता था ना, डॉल्स के जो क्लोथ्स होते थे ना, वो जब एक दूसरे के टेम्परली मिलते थे, मतलब गेम के बाद हम वापस कर देते थे। पर उनको लेने का बहुत एक्साइटमेंट होता था। तो ऐसे बर्थडे बनते थे, हम लोग एक्सचेंज करते थे। तो एक बार मैंने कहा अपनी फ्रेंड से कि देख यार, मैंने देखा है कि मम्मी पापा जब शादी में जाते हैं तो एनवलप देते हैं और उसके अंदर पैसे होते हैं। तो उस कमरे में कुछ न्यूज़पेपर पड़े थे। तो मैंने उसे बोला कि अपन इसका एनवलप बनाते हैं और इसके अंदर ना ये छोटी छोटी कागज की कतरन रख देते हैं और इसको बोलेंगे कि ये तो पैसे हैं। ठीक है, बर्थडे बना, हम गए, हमने एनवलप दिया। अरे बाबा, जिसको दिया, ओ माय गॉड, शी वाज फ्यूरियस कि अरे ये कौन सा नया तुमने ट्रेंड निकाला है। तो आई सेड क्यों, हमारी मर्जी, अगर हम चाहें तो पैसे भी दे सकते हैं, ये तो रियल लाइफ सिचुएशन है। तो उसने कहा ठीक है। अब उसकी डॉली का बर्थडे आया, वो उससे बड़ा एनवलप लेकर आई, इतनी सारी कतरन, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, एंड द रूम वाज फिल्ड विद दैट पेपर्स। और इवेंचुअली क्या हुआ, लड़ाई हुई और हम दोनों ढंग 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 करके घर से बाहर निकले और रास्ते भर हंसते गए। और आज भी वो हंसी मेरे साथ है। अच्छा, दूसरी बात बताती हूँ। जनरली क्या होता था कि मम्मी की सारी फ्रेंड्स हमारे घर शाम को आती थी और सारे बच्चे मेरे घर। तो हम खेलते थे हफ्शी मेहमान। अब आप कहेंगे हैं ये कौन सा गेम है? ऐसे ऐसे जो नोटोरियस बच्चे होते थे ना, वही गेम खेलते थे। और ऐसा गेम ना मेरे घर खेला जाता था। अब क्या होता था, मेरी दादी और मम्मी ना बहुत सारी रोटियां बना के रखती थी, जो लाइक दूरदर्शन पे मूवीज आती थी, तो तब बड़ा क्रेज रहता था कि मूवीज आने वाली हैं। तो, तो वो शाम तक की रोटियां बना के रखते थे, पूरा खाना बना के रखते थे। और मेरी फ्रेंड्स थी, हाउ इनोसेंट आई वॉज, तो बोलती थी कि चल ना अपन हफ्शी मेहमान खेलेंगे। तो मैं बोलती ठीक है। तो बोलती थी ठीक है, खाना लेकर आओ। तो ऐसे मैं ना चार रोटियां करके लेकर आती थी, अचार भी लेकर आती थी, सब कुछ लेकर आती थी। अब वो खेल चला हफ्शी मेहमान का। अब ये लोग तो सब चले गए, अब मम्मी और अम्मा आई किचन में। तो देखा भाई, डब्बे में तो कुछ है ही नहीं, कुछ खाना बचा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं मार किसको पड़ेगी, डांट किसको पड़ेगी। कॉपीराइट था अपना। बहुत मासूम सा बचपन था, खेलना कूदना, किसके घर में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ मालूम नहीं था। मेरी जो फ्रेंड थी, वो रेती में से जो शंख और सिप्पियाँ होती थी, उसको देख के बोलती थी पता है तुझे ये कितनी दूर से आई हैं? मैं कहती थी यार, इसे ना बहुत बड़ी बड़ी फेंकने की आदत है। और सच बताऊँ, भगवान ने उसे बहुत दूर ही भेजा है, अमेरिका में है, ऑलमोस्ट लाइक 23-24 ईयर्स वो वहाँ पे है। और अभी भी हम जब मिलते हैं ना, तो 2 छोटे बच्चे मिलते हैं। 5 मिनट तो बहुत हो गया कि हम नॉर्मल बिहेव करेंगे। फिर वो बोलेगी ईस्ट, तो मैं बोलूँगी वेस्ट, वो बोलेगी नॉर्थ, तो वो बोलेगी साउथ। और 2 छोटे बच्चे आ गए सामने, मस्ती ही मस्ती। ज़िंदगी कुछ और आगे बढ़ी और ऐसे तो सहेलियाँ बहुत मिली। फिर हम कॉलेज गए, कॉलेज में मेरे साथ स्कूल की फ्रेंड थी। एक तरह से हम लोग एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए थे। पर्सनालिटीज़ हमारी एकदम डिफरेंट थी, बट स्टिल जब अगर मेरा नाम लिया जाता था तो उसका नाम लिया जाता था। मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ती थी, वो थोड़ी मस्ती भी करती थी। उससे मैं सीखी मल्टीटास्किंग क्या होती है। और वो भी अमेरिका में है, बट स्टिल शी इज़ एज फ्रेश इन माई मेमोरी एज शी वॉज इन माई कॉलेज डेज।
कभी समझे ही नहीं यार। हम सबकी ज़िंदगी बहुत अलग हो गई, लेकिन आज भी हम उनको वैसे ही याद करते हैं। जीवन कुछ आगे बढ़ता चला गया, फिर शादी हो गई। शादी के बाद सारे रिश्ते एक रिश्ते में ढूंढने की कोशिश हो गई। पर फ्रेंड्स के मामले में मैं हमेशा ही बहुत लकी रही हूँ। अब मुझे मिली एक जिम की फ्रेंड। ओह माय गॉड, उसको देख के तो ना मुझे ऐसे ऐसे मैं उसको हक करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैंने अपनी मम्मी को हक किया हो। जैसे मेरी मम्मी इतना हक करती नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। और नीचे से जब वो चिल्लाती है ना संजू, तो मैं जिस कपड़ों में हूँ, नाइट वेयर में हूँ, कैसे भी बाल हो रहे हूँ, कैसी भी लग रही हूँ, मैं दौड़ते दौड़ते उसके पास जाती हूँ और हम बीच सड़क पे एक दूसरे को हक करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उससे गले मिलती हूँ तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो जो वार्मथ है, मैं सच बता रही हूँ ना, उसे मुझसे कुछ लेना देना है ना, मेरी बाकी फ्रेंड्स को मुझसे कुछ लेना देना है ना, मुझे उनसे कुछ लेना देना है, फिर भी हमें पता नहीं एक दूसरे से कितना कुछ लेना देना है। ऐसी फ्रेंडशिप, बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, कॉलोनी फ्रेंड्स हैं, जो तुम कभी कभी मेरी इतनी तारीफ कर देती है और मुझे पता रहता है कि ये थोड़ा ज़्यादा मुझे खुश करने के लिए कर रही है, बट मैं इंजॉय करती हूँ। करना भी चाहिए ना, क्योंकि मैंने रिश्ते ही ऐसे बना रखे हैं। और आपको सच बताऊं, ऐसे कुछ फ्रेंड्स आजकल जो चलता है ना, हर किसी को फ्रेंड्स बोल देते हैं। अरे पापा मम्मी भी फ्रेंड, पापा भी फ्रेंड, बच्चे फ्रेंड्स, पूरे यू नो टू बी फ्रेंडली, you in a society, if you have to live, you have to be friendly. Now please don't misunderstand friendliness with friends. Friends are your base, they are the foundation of your personality, they are the image, you know, of you in the society. माने आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, यकीन मानिए उनका प्रभाव आप पे और आपका उन पे पड़ने ही वाला है। तो चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, मेक अ वाइज डिसीजंस, एंड एवरीबॉडी अराउंड यू इज सो गुड, बट इनर सर्कल में कौन रहेगा ये तो आपको पक्का मालूम होना चाहिए। और यकीन मानिए, जब आपका बचपन बहुत सुंदर होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, तो आपको ज़्यादा शिकायतें किसी से रहेंगी नहीं, क्योंकि आपके पास तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं ही ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि ना, अगर अगर ज़िंदगी में आपको इतना समय नहीं मिला, या आप अपने करियर बना रहे थे, या आप अपने घर देख रहे थे, या आप अपने बच्चे बड़े कर रहे थे, तो आज किसी भी उम्र में आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते। आप बना सकते हो। अरे वृद्धाश्रम में 2 बूढ़ी आंटी मिली, और जीवन के एंड में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रिटायर्ड अंकल जो वॉक पे जाते हैं और जो अपनी बातें शेयर करते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर मेरी एक ज़रूर गुजारिश है छोटे बच्चों से और टीनेजर्स बच्चों से, जैसे आप बाकी कोर्स करते हो ना ज़िंदगी में, कि अरे मुझे ऐसे कैरियर बनाना है, मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसे रैंक करनी है, प्लीज़ अगर बचपन में कोई अच्छा दोस्त बने तो उसे ज़रूर ज़िंदगी में आगे तक लेके जाइएगा, और विदाउट एक्सपेक्टेशन। देखिए, जहाँ फ्रेंडशिप में मतलब आ जाता है ना, उस फ्रेंडशिप का मतलब ही नहीं रहता। फ्रेंडशिप जिसके अंदर स्वार्थ आ जाता है कि भाई हो सकता है ज़िंदगी में मुझे काम आएगा, या शायद मुझे मकसद, आप देखिए, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम फेक फ्रेंड्स। अगर आप फेक होगे तो यकीनन आपके पास फेक फ्रेंड्स होंगे। 100,000% आप जैसे हो, आपके अराउंड वैसे ही लोग रहेंगे। और मुझे नहीं लगता, ये मेरी सोच है, बाकी मैं ऐसा नहीं है कि किसी को शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ऐसा नेचर है कि आई नेवर टैग माई सेल्फ टू द पीपल ओनली टू बी द प्राउड ऑफ टू बी द पार्ट ऑफ द क्राउड, यू नो। क्राउड तो ऐसा होना चाहिए जो अपने से स्टार्ट हो और अपने पे ही खत्म हो जाए और अपने ही लोगों के बीच में हो, और शायद हमारी क्राउड के बीच में कोई ना हो तो उसको हाथ पकड़ के ले आए। तो उस तरह की फ्रेंडशिप होनी चाहिए। अब आप ज़बरदस्ती कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों के बीच में रहने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उस स्थान को जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी वैल्यू तो होनी चाहिए ना। और छोटी छोटी बात पे अगर किसी की इतनी इतनी बात बुरी लग जाए, या छोटी बात, ऐसे तो फ्रेंडशिप टूटा नहीं करती। जो प्रेम दिल में रहता है वो रहता ही है, और उसे रहना चाहिए। कभी भी ना छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खराब नहीं करना चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए। अगर फ्रेंडशिप आपकी स्ट्रांग है ना, तो नहीं होगी। देखो, आप कर सकते हो, सामने वाला किसी परिस्थिति में नहीं कर सकता। आप बुरा मान जाओगे, अरे यार मैं तो दौड़ के गई थी, आज देखो ये तो गई नहीं, या 4 लोगों के बीच में इसने मुझे ऐसा बोल दिया। ये ऐसी छोटी छोटी बातें ना ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। बात तो तब होनी चाहिए कि जब आपकी पीठ पीछे बात हो और आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड ये बोले कि नहीं, आई स्टैंड विथ हर, मैं उसके साथ हूँ, आई प्रोटेक्ट हर, और झल्ले ही रहो। ऐसे आराम से कहो, सामने वाले को आपको कभी सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। अरे बोलना चाहिए, अरे वो, अरे ठीक है ना यार, उसको तो हम पटा लेंगे, अरे यार छोड़ना, अरे उसको तो 2 मिनट में। इतनी सरलता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो बच्चों वाली सरलता आपके अंदर है, लोग आपको इज्जत देंगे, आपसे प्यार करेंगे। स्वार्थवश रिश्ते मत बनाइए।
प्लीज़ आपकी ज़िंदगी में जो बातें आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, रिश्तेदारों से शेयर नहीं कर सकते, बच्चों से शेयर नहीं कर सकते, कई बार ऐसी ऐसी चीज़ आप अपने फ्रेंड से वॉक करते टाइम शेयर करोगे और वो आपका 2-5 मिनट के अंदर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से निकाल देती है। तो ज़िंदगी में जैसे सारा रिश्ता बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ऐसे फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरे पास बहुत 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 अच्छे फ्रेंड्स हैं। और क्योंकि मैं आज वीडियो फ्रेंड्स पे बना रही हूँ, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ उन सब लोगों का जो मेरे जीवन में हैं। और आई एम रियली थैंकफुल। आई विल नॉट नेम, क्योंकि अगर मैं कुछ का नाम लूँगी और कुछ का नहीं लूँगी तो शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी हर फ्रेंड थोड़ा थोड़ा मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट करती है। आज मुझे मालूम नहीं है कि मैं इसको कैसे क्लोज करूं और मैं कैसे अनलिमिटेड बोलती जाऊंगी। कम शब्दों में इतना ही समझिए कि मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और मैं यकीनन कह सकती हूँ, एक फ्रेंड मेरा ज़िंदगी में ये नहीं कह सकता कि संजू ने किसी स्वार्थ की वजह से मुझसे दोस्ती करी है। मेरे दोस्तों को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर भी हमको एक दूसरे से बहुत कुछ लेना देना है। So this is Sanju Sharma Vaidya signing off, and a huge ton and loads of love to all my friends and to my viewers. So keep watching my videos and please like and subscribe so that I know that you are listening to me. Bye.